हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी 67 सीडीपीओ ऑडिटर एओ बीएसएससी सीजीएल थर्ड और बिहार एसआई एग्जाम को ध्यान में रखकर बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है उसका 7वां वीडियो आज मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछते हैं और इसमें क्राउन बिहार सामान्य ज्ञान और लुसेंट सामान्य ज्ञान से प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। दोस्तों, इसका पीडीएफ भी आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आपको जीएस आज तक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ग्रेडअप एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। ग्रेडअप पर आपको सारी सुविधाएं, तैयारी से संबंधित सारी सुविधाएं मिल जाती है। लाइव क्लासेस से लेके मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे कूपन कोड से ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड है आज तक 50 और इस कोड से ज्वाइन करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप इसके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अगर अच्छा लगे तो डेफिनेट रूप से ज्वाइन कीजिए। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, साथ साथ और सारे एग्जाम के लिए भी। तो बिहार एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत जो अब तक 6ठा वीडियो अपलोड किया जा चुका है उससे आगे में 7वें वीडियो में देखेंगे हम लोग। और पहले से लेकर के 5वें वीडियो में बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया गया है। अब मेडिएवल हिस्ट्री से प्रश्न चल रहे हैं और मेडिएवल हिस्ट्री से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। चलिए, 36वां प्रश्न है। मेडिएवल हिस्ट्री का 36वां प्रश्न है कि बिहार के किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन मंदिर को अनुदान देने वाला कौन सा राजा था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैन मंदिर को अनुदान देने वाले राजा थे फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार के किस प्रांत के रूप में आसीन थे? ठीक है, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति के रूप में कौन आसीन थे? तो तुगलक काल में अगर प्रांतपति की बात करें या यहाँ के सूबेदार की बात करें तो यहाँ के सूबेदार थे ए और बी दोनों। कौन कौन थे? ए और बी, मतलब मलिक बया और मजदुल मुल्क, ये दोनों तुगलक काल में यहाँ के प्रांतपति या सूबेदार रहे हैं। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव जो था वो था मनेर में। ठीक है, कहाँ था? मनेर में इसका प्रथम पड़ाव था। बख्तियार खिलजी का मनेर में पहला पड़ाव था। तो 38वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 39वां, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान करके मुंगेर तक फैला दिया अपने राज्य को? तो मुंगेर तक फैलाने वाले थे दोस्तों सिकंदर लोदी। कौन थे ये? सिकंदर लोदी थे जो मुंगेर तक अपने राज्य को फैला दिए थे। तो 39वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनेर स्थित बड़ी दरगाह किसका मजार है? तो मनेर स्थित बड़ी दरगाह जो 40वां प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा शाह दौलत मनेरी। ठीक है, मनेर में किसका दरगाह है? शाह दौलत मनेरी का। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय वंश कौन था? ठीक है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय वंश पूछा जा रहा है। तो 41वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चेरो वंश। ठीक है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय वंश कौन था? चेरो वंश। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में बिहार, पश्चिम बिहार में चंपारण मुजफ्फरपुर में कौन से वंश गठित हुआ? तो 12वीं शताब्दी के आसपास में बिहार, पश्चिम बिहार में चंपारण और मुजफ्फरपुर के आसपास में चेरो राजवंश का विस्तार हुआ। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दलपत शाही का संबंध किस राजवंश से है? ठीक है, दलपत शाही का संबंध किस राजवंश से है? तो 43वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उज्जैनिया वंश। ठीक है, दलपत शाही का संबंध किस राजवंश से है? उज्जैनिया वंश से है। तो 43 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र में किसने स्थापित किया? चेरो शासकों को शाहाबाद के क्षेत्र में किसने स्थापित किया? तो 44वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उज्जैनियों ने। ठीक है, शाहाबाद के क्षेत्र में स्थापित बोला गया है। विस्थापित कौन किया था?
तो शाहाबाद के क्षेत्र में चेरो शासकों को विस्थापित करने वाले थे उज्जैनिया वंश। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न है कि किस चेरो राजा ने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत की। तो जगदीशपुर में मेले की शुरुआत करने वाले राजा जो थे वो थे ऑप्शन सी फूलचंद्र। किसने शुरू किया था? फूलचंद्र ने किया था। तो 45वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजपुर में उज्जैनिया वंश के संस्थापक कौन थे। तो भोजपुर के क्षेत्र में उज्जैनिया वंश की स्थापना की गई। तो उज्जैनिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे संतन सेन। ठीक है, कौन थे? संतन सेन। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको देवराज भी देखने को मिल जाएंगे, तो देवराज भी सही है, क्योंकि संतन सेन का मूल नाम जो था वो देवराज था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा संतन सेन या देवराज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 47वां प्रश्न है कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसने किया। चेरो जनजाति के शक्ति का वास्तविक पतन किसने किया? तो उज्जैनियों ने ही इनका पूर्ण रूप से पतन कर दिया था और उज्जैनिया वंश की स्थापना किया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 48वां प्रश्न कि भोजपुर के उज्जैनियों शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो भोजपुर के जो उज्जैनियों शासक थे, उज्जैनी शासक या उज्जैनिया वंश जो थे, उनके जो मतलब राजधानी की बात है तो उनका राजधानी कई जगह था। ढाबा में भी था, बिहटा में भी था, बक्सर में भी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सभी जगह था। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न है कि इल्तुतमिश के समय बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था। यह प्रश्न कई बार आया है। ठीक है, इल्तुतमिश के समय बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था। तो 49वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक जानी को। ठीक है, इल्तुतमिश के समय मलिक जानी जो था वो बिहार का सूबेदार था। 50वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार पूछा जा रहा है। तो 50वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदुल मुल्क। ठीक है, मजदुल मुल्क जो थे वो किसके समय थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और मलिक जानी इल्तुतमिश के समय में। नेक्स्ट है 51वां प्रश्न है कि सिकंदर लोदी के समय में बिहार के सूबेदार कौन थे। सिकंदर लोदी के समय में बिहार का सूबेदार कौन था? और ये काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 91वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दरिया खान नुहानी जो था वो सिकंदर लोदी के समय में बिहार का सूबेदार था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का जो सूबेदार की बात आ जाती है तो शेरशाह सूरी के समय बिहार का सूबेदार कौन था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 52वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलेमान कारामानी। ठीक है, कौन था? सुलेमान कारामानी। ये था शेरशाह सूरी के समय बिहार के सूबेदार। नेक्स्ट है 53वां प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। तो 53वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दरिया खां लुहानी, चूंकि आप देख रहे हैं कि लोदी वंश के समय में दरिया खां लुहानी ही थे। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप समझ गए होंगे कि बिहार में नुहानी राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो वो थे मोहम्मद शाह नुहानी। कौन थे? वो थे मोहम्मद शाह नुहानी। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद शाह नुहानी का असली नाम बहार खां भी था। याद रखेंगे, मोहम्मद शाह नुहानी का असली नाम बहार खां था। तो कई जगह बहार खां भी ऑप्शन होगा, इससे घबराना नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। तो 55वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जलाल खां नुहानी को। किसे नियुक्त किया था? जलाल खां नुहानी को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्यवंश के संस्थापक कौन थे। बहुत ही आसान प्रश्न है। सूर्यवंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। ठीक है, कौन थे ये? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी। और ये प्रश्न कई बार आया है बिहार में। तो शेरशाह को शेर खां की उपाधि देने वाले जो थे वो थे मोहम्मद शाह नुहानी, या बहार खां नुहानी भी कई जगह देखेंगे। तो बहार खां नुहानी या मोहम्मद शाह नुहानी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे। तो शेर खां के जो पिता जो थे हसन खां वो कहाँ के जागीरदार थे। तो 98वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सासाराम। ठीक है, ऑप्शन बी, ये कहाँ के जागीरदार थे? सासाराम के जागीरदार थे। नेक्स्ट है 59वें प्रश्न है कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त किया हुआ था। शेर खां जो था बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था। तो 59वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हसन खां का। ठीक है, वो हसन खां का संरक्षक था।
नेक्स्ट है, बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में विजय के साथ हुआ? ठीक है, तो शेर शाह जो था, शेर शाह सूरी जो थे, उनका राजनीतिक वर्चस्व जो है वो सुरजागढ़ युद्ध से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो हुमायूं को उन्होंने कनौज के बिलग्राम युद्ध और चौसा युद्ध दोनों में पराजित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों युद्ध में, कनौज के या बिलग्राम के युद्ध में या चौसा के युद्ध में भी पराजित किया था। नेक्स्ट है, शेर शाह द्वारा पटना के निर्माण की चर्चा किस रचना में किया गया है? तो शेर शाह के द्वारा जो पटना का जो नव निर्माण किया गया, तो इसकी चर्चा जो है वो किस में किया गया है? तारीखे दाऊदी में किया गया है। किस में किया गया है? तारीखे दाऊदी में विस्तार से किया गया है। और तारीखे दाऊदी के जो लेखक थे वो थे अब्दुल्ला। कौन थे? तारीखे दाऊदी के लेखक थे अब्दुल्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? शेर शाह के द्वारा जो अफगान राज्य की स्थापना जो हुआ था वो किस युद्ध के बाद हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कनौज के युद्ध के बाद। ठीक है, कनौज के युद्ध के बाद इसका जो है अफगान राज्य की स्थापना बिहार में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला, तो आपको मालूम है कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ रहा होगा? डेफिनेट रूप से सासाराम होगा। ठीक है, क्योंकि इनके पिता यहीं के जागीरदार थे, तो यहीं से इन्होंने सब कुछ सीखा है। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? ये प्रश्न कई बार आया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। तो 65वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दाऊद खां करमानी। ठीक है, दाऊद खां करामानी जो था वो यहाँ का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो ये प्रश्न तो कई बार आया है और आसान प्रश्न है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है, मकबरा कहाँ है शेर शाह का? सासाराम में स्थित है। और मकबरा के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण दिलचस्प बातें हैं कि यह अष्टकोणीय है और एक तालाब के बीच में है, समझे, एक झील के बीच में है। और ये अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अफगान स्थापत्य का बिहार में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह द्वारा इनमें से कौन सा कार्य किया गया? शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया पूछा जा रहा है। पहला है कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत, रुपया का प्रचलन, सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कार्य जो है वो किसके द्वारा किया गया था? शेर शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, बिहार में स्थित रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया? तो बिहार में स्थित रोहतास के किले को बनवाया था शेर शाह ने। किसने बनवाया था? शेर शाह ने बनवाया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सासाराम में आप जानते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा है, लेकिन शेर शाह सूरी के अलावा हसन का सुर और इस्लाम सुर का भी मकबरा है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाले थे कौन? शेर शाह सूरी। अगर शेर शाह सूरी लंबे समय तक शासन करते तो दिल्ली शायद भारत की राजधानी नहीं होता, पटना राजधानी होता। ठीक है, तो शेर शाह सूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न है कि अष्टकोणीय मकबरे की श्रेणी में अंतिम मकबरा किसका है? अष्टकोणीय मकबरे की श्रेणी में अंतिम मकबरा किसका है? तो अंतिम मकबरा अष्टकोणीय श्रेणी में है इस्लाम शाह का। किसका है? इस्लाम शाह का। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि शेर शाह के अधीन बिहार में कितने प्रमंडल थे? ठीक है, शेर शाह के अधीन बिहार में कितने प्रमंडल थे? तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 7 प्रमंडल जो था वो बिहार में था शेर शाह के अधीन। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? ठीक है, मकबरा जो है वो झील के मध्य में है, अष्टकोणीय है, ये सही है। नेक्स्ट, यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां है। ठीक है, यह भी सही है। नेक्स्ट, इसका छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, यह भी सही है, मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना रुपया व्यय किया गया? ठीक है, शेर शाह के द्वारा जो पटना नगर को बसाया गया, पुनर्निर्माण इसका किया गया, नवनिर्माण किया गया, इसमें 5 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, और 74 प्रश्न है इसमें। तो इस प्रकार से आपने सभी प्रश्नों को देख लिया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी इसका लाभ मिले। अगर आप इसका PDF
लेना चाहते हैं तो आप ये दोनों टेलीग्राम में से किसी एक ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं या दोनों में जुड़ सकते हैं। पहला टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप चैट करके अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं, दूसरा में आप चैट नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ वीडियो और मटेरियल्स ही शेयर होते हैं। तो दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न हो वो हल कर पाए, ठीक है, और इस वीडियो का लाभ उठा पाए आपके माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।